और बादली के विधायक कुलदीप वत्स हमारे साथ मौजूद है। कई सवाल हैं उनसे। प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने आरोप लगाया था कि कार्यकारी 4 अध्यक्ष बना दिए हैं, जो हुड्डा लगातार ये कहते रहे थे कि मजबूत हो चुके हैं। उसके बारे में बात करेंगे। लगातार प्रदेश अध्यक्षों या भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, वो आरोप लगा रहे हैं कि सर कार्यकारी अध्यक्ष क्या क्या मसला है कि कार्यकारी अध्यक्ष 4 बना दिए गए हैं, फुल फ्लैश अभी भी नहीं। देखिए, धन्यवाद। एक तो हरियाणा न्यूज़ रामाकांत जी आपका। धनखड़ साहब क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं तो मेरे को पता नहीं, और धनखड़ साहब अपने घर को संभाल के रखें, अपने आप को संभाल के रखें। और फुल फ्लैग हमारे उदय भान जी बने हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में हाईकमान ने पूरा विश्वास जमाया और पूरे विश्वास के साथ जो 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए हैं। ओम प्रकाश धनखड़ के क्या तकलीफ है? हमारी पार्टी ने सभी जातियों का कम्बिनेशन किया, ब्राह्मण का भी किया, बनिए का भी किया, गुर्जर समाज का भी किया, अपने दूसरा उसका अपना जाट समाज का भी किया, वैसे सारा किए। तो इसको क्या तकलीफ है? आज प्रदेश के अंदर ओम प्रकाश धनखड़ की सारी नौटंकी ये बादली की जनता भी समझ चुकी है और हरियाणा की जनता भी समझ चुकी है कि कितना ये विकास करवाने वाले हैं, कितने किसान हितैषी हैं, कितने युवाओं के हितैषी हैं, कितने ये हरियाणा के हितैषी हैं। आज आप देखिए प्रदेश के अंदर ये कुर्ते काट के निकाल के फिरते थे धनखड़ साहब, अनिल विज वगैरह। गैस का क्या रेट है, डीजल का क्या रेट है, पेट्रोल का क्या रेट है, किसानों का क्या हाल है, डीएपी यूरिया का क्या रेट है, कहाँ गई वो किसानों की ज़मीन वापस दिला रहे थे। सिर्फ और सिर्फ झूठ, लूट और खसूट और फूट की राजनीति कराने के अलावा इनके पास कोई एजेंडा नहीं। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष को 1 बना के 4 आप लोगों ने बना दिए हैं, तो उसका आपने बता दिया कि जातीय समीकरण तो सेट कर दिया है। क्या इससे लगता है कि हरियाणा पर वो प्रभाव डाल पाएगी कांग्रेस, जिसकी तलाश में है? क्योंकि 2024 निकट है। और जो अगर बात करी जाए राजनीतिक समीकरण की, क्योंकि राजनीतिक जो समीकरण है वो कांग्रेस पार्टी को तलाशना होगा। जो भारतीय जनता पार्टी से लगातार लोग नाराज़गी जता रहे हैं, जैसे आप युवाओं में बेरोज़गारी की बात कर रहे हैं, लगातार कई मुद्दे हैं जो क्या कांग्रेस पार्टी इसको भुना पाएगी? क्योंकि जो किसान आंदोलन था उसको भी कहीं न कहीं सवाल निशान है कि कांग्रेस पार्टी अच्छे मुद्दे उठा सकती थी, अच्छे से भुना पाती, लेकिन कहीं न कहीं विफल रही। कुलदीप जी, इसको लगता है कि आप 2024 में कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बना पाएगी? देखिए, भुनाना तो बीजेपी का काम है, पर मुद्दों के आधार पर लड़ाई हमारा फ़र्ज़ है, लड़ना चाहिए। जहाँ तक आपने कार्यकारी अध्यक्षों की अध्यक्ष की बात करी, देखिए हमने जोन वाइज सभी कार्यकारी अध्यक्षों की ड्यूटी लगाई पार्टी ने और ड्यूटियाँ बांटी की है। प्रदेश अध्यक्ष पूरे हरियाणा सभी को खुश करने का काम किया है। नहीं, सभी को खुश नहीं, कांग्रेस को मजबूत करने का काम किया। और आज मैं आपको बता रहा हूँ 2/3 बहुमत से कांग्रेस 2024 में हरियाणा में राज लेके आएगी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे और उदय भान जी पे और दीपेंद्र जी पर, कांग्रेस पार्टी पे, सोनिया जी, राहुल जी पे पूर्ण रूप से हरियाणा की जनता को विश्वास है। और 10 साल जो भूपेंद्र हुड्डा जी ने हरियाणा का विकास किया था, जो काम किए थे, जो युवाओं को रोज़गार दिया था, जो इस हरियाणा को पूरे देश में नंबर 1 बनाया था, आज अपराध में नंबर 1 है, आज भ्रष्टाचार में नंबर 1 है, आज बेरोजगारी में नंबर 1 है, आज महंगाई में नंबर 1 है। तो हरियाणा का इन्होंने कहीं ना कहीं बीजेपी गवर्नमेंट ने नाश पीटने का काम किया। और मैं गलती मानता हूँ, हमारी गलतियाँ रहीं। जो 2019 का हमारा चुनाव था, हम 12 सीटें 4200 वोटों के अंतर से हम हारे हैं, उसका हमने मंथन किया है। अब की बार पूर्ण बहुमत से और अच्छे बहुमत से कांग्रेस पार्टी हरियाणा में राज लेके आएंगे और आम जनता का राज होगा, आम व्यक्ति का राज होगा और आम अमन चैन भाईचारे का राज होगा। कुलदीप जी, जिस विधानसभा से आप आते हैं, बादली से, जब आप कॉन्स्टिट्यूंसी में निकलते होंगे तो कहीं ना कहीं एक टीस होती होगी कि अगर हमारी सरकार होती तो ये विकास होते। अगर रोडों की बात करें, अन्य चीज़ों की बात करें, आप अधिकारियों को लगातार नोटिस करते हैं, अधिकारी कहीं ना कहीं वहाँ पर ऑफिसों में नहीं होते हैं। आप उनसे जो उम्मीदवार हैं उनको ये बताते हैं सरकार से या मुख्यमंत्रियों से, उसके बाद भी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है। अगर बात करूँ मैं बादली की, कई बार आप लगातार छापे मार चुके हैं, नदारद रहते हैं, तो टीस तो रहती होगी जनाब। देखिए, बहुत ज़्यादा दर्द है, टीस के साथ दर्द है। और बादली की जनता ने मेरे को चुना है और बादली की जनता का राइट है मेरे को कहने का, मैं उसको, मेरा फ़र्ज़ बनता है वो, और मैं ज़िंदगी भर बादली की जनता का एहसान भी दूँ। पर जो ओम प्रकाश धनखड़ जी की एक छोटी सोच की राजनीतिक है, बादली की जनता ने उस समय उसको जिताया जो बादली की जनता के लिए उन्हें कुछ नहीं किया था, और वो मंत्री बना, 7 महकमों का मंत्री रहा। बादली में जो काम करने चाहिए थे उस टाइम भी उन्होंने नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ
उनके गुरु जो मित्रगण थे उन्होंने मिल के लूटा बादली को और हरियाणा को, इसके अलावा कुछ नहीं किया। उसके बाद में जनता ने उसका घमंड तोड़ा, उसके अहंकार का जो सीरिया नाड़ में था वो निकाला। आज बादली की जनता ने 33,000 वोट धनखड़ साहब को दी। आज बादली के साथ धनखड़ साहब पूर्ण रूप से बदला ले रहा है, भेदभाव कर रहा है। जो मेरी ग्रांटें आई थी उन पैसे को रुकवा दिया। बादली के रोडों का क्या हाल है, बादली में पानी की क्या हालात आप देखोगे, बिजली की क्या हालात है। आम जो हमारे युवा साथी हैं, बड़ा दर्द होता है। जो बादली के आसपास हमारे भट्ठे हैं, जो ईंटों का काम करते हैं, उनके ट्रैक्टरों को पकड़ा जाता है, उनकी गाड़ियों को पकड़ा जाता है, 50,000 लाख रुपए के चालान किए जाते हैं। तो क्या ये यही इंसानियत है? आम हमारे आदमियों को टारगेट किया जाता है बिजली के छापे डाल के, उसको 50,000 लाख रुपए तक के उनके चालान किए जाते हैं। और विकास की जहाँ तक बात है, मैं तो लड़ाई लड़ रहा हूँ। बादली की जनता ने 7.5 साल का संकट झेल लिया, अब 1.5-2 साल और है। मैं तो आने वाला समय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस का होगा, और जो कष्ट झेले हैं इसके 1000 गुना ब्याज सहित बादली की जनता, बादली में विकास भी होगा और बादली के युवाओं को रोज़गार भी पूरा मिलेगा। और जो हक हमें, जो हमारा नुकसान हुआ 10 साल का, इसको हम पूर्ण रूप से पूरा करेंगे। घबराने की जरूरत नहीं है। पर ये जनता है, ये सब जानती है, और ओम प्रकाश धनखड़ जी ने जो किया है वो जनता सब जानती है। संगठन की बात भी हो चुके हैं, तो अब संगठन की बारी है, किस तरह तैयारी चल रही है? देखिए, बहुत अच्छी तैयारी है। और कांग्रेस हाईकमान, जो हमारे अध्यक्ष हैं चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी हैं, CLP लीडर हमारे, और सारे मिलके कांग्रेस के मजबूत साथियों को जगह दी जाएगी। जिलाध्यक्ष भी हमारा मजबूत होगा, जो ग्राउंड लेवल पे काम करे। जो सब नाराज साथी उनको मनाया भी जाएगा जी, जो नाराज साथी हैं। देखिए, नाराज साथी मान रहे हैं, माने कौन से नाराज रहेंगे? पार्टी के जो हैं, पार्टी के लोहे होंगे साथ रहेंगे, ना होंगे नाराज रहेंगे। और जो आम जनता है, सबसे ज़रूरी हमारे लिए आम जनता, हम उसको मनाएंगे। जो हमारे नेतागण हैं, जो अपना आपको नेता समझते हैं, जो पार्टी के नेता है, वो कोई नाराज़ है नहीं। पार्टी का तो कोई नेता नाराज़ है नहीं। और जो पार्टी में है ही नहीं, पार्टी के जो नेता किस बात के हैं, वो हमें उनकी जरूरत नहीं। और जो हमारे जो पार्टी के जो असली डेडिकेट आदमी है, वो सब पार्टी के साथ है। पालिका और पंचायती चुनावों का बिगुल तकरीबन बच चुका है, जून और जुलाई में हो सके। सिंबल पर लड़ेगी, किस तरह की तैयारी है कांग्रेस पार्टी की? बहुत अच्छी तैयारी है। और देखिए, शायद जिला परिषद हम सिंबल पर लड़े और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और ये सारे सिंबल पर लड़े, ऐसी उम्मीद है। पार्टी और क्या फैसला लेती है, अभी इसकी प्लानिंग चल रही है। शायद सिंबल पर इलेक्शन लड़ा जाए, जिला परिषद और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। विधायक जी, इस चुनाव को सेमीफाइनल के तौर पर लिया जा रहा है, क्योंकि 2024 विधानसभा चुनाव है, बिल्कुल नज़दीक। कहीं ना कहीं पंचायती चुनाव होंगे, पालिका चुनाव होंगे। इसे सेमीफाइनल के तौर पर जाहिर सी बात है कांग्रेस पार्टी रणनीति बनाकर उतरेगी, और इसमें अगर जीत मिलती है तो 2024 में हरियाणा की जनता को एक अलग मैसेज देना चाहेंगे। देखिए, बिल्कुल मैं कुछ बातों से सहमत हूँ। हरियाणा की जनता तो इनका सेमीफाइनल फाइनल का मन बना चुकी है। इनको सेमीफाइनल में भी हराएंगे, फाइनल में भी हराएंगे। इनको तो पाला टच भी नहीं करने देंगे अब की बार लोग। और हमारी पूरी तैयारी है और पूरा मंथन चल रहा है। अभी हमारा चंडीगढ़ में भी 2 दिन का शिविर है, उसमें हम पूरा मंथन करेंगे। फिर हमारा डिस्ट्रिक्ट वाइज हमारा है, और फिर हम यात्राएं हैं हमारी। आम जनता की आवाज़ रोड से लेके विधानसभा तक, और विधानसभा से लेके लोकसभा तक, राज्यसभा तक हम मजबूती से हरियाणा की जनता की लड़ाई को लड़ेंगे। उदयपुर में चिंतन मंथन करके आए थे, उदयपुर में चिंतन मंथन करके आए थे, प्रिपरेशन हुई थी, आला कमान वहाँ पर बैठे थे, क्या गाइडलाइन दी गई हरियाणा के लिए? देखिए, अच्छा रहा। अगर कांग्रेस पार्टी में तो कहता हूँ हर महीने स्टेट में भी, हर स्टेट वाइज ये मंथन होना चाहिए। आपसी नेताओं ने प्लेटफार्म पर बैठ की बात करनी चाहिए। जो एक हमारा कांग्रेस का एक मैसेज गलत जा रहा था, वो कोई मीडिया में कुछ बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था, तो राहुल जी, सोनिया जी और प्रियंका जी ने और हमारे सभी जनरल सेक्रेटरीज को, सभी को ये आदेश जारी कर दिए कि जो पार्टी में रहना चाहता है वो पार्टी की लाइन की बात करेगा, पार्टी को मजबूत करने का काम करे, ना कि पार्टी को कमज़ोर करने का। और कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, तब से जब 15 तारीख के बाद आपने पार्टी में डिसिप्लिन बहुत अलग दिखेगा। और कांग्रेस पार्टी में डिसिप्लिन जिस दिन आ गया और सारे नेता एक हो गए, तो कांग्रेस को लोग चाहते हैं कांग्रेस देश में भी आए और प्रदेश में भी आए। अगर बात करें तो एक विकल्प और भी आ रहा है, आम आदमी पार्टी। लगातार कहीं ना कहीं लोग आम आदमी पार्टी को चुन रहे हैं, कई पार्टियों से लगातार आम आदमी पार्टी में आ रहे हैं। 29 तारीख को CM केजरीवाल की रैली है। कांग्रेस पार्टी इसको किस तरह से देखती है? कुलदीप वत्स इसको किस तरह से देखती
जो रिजल्ट के बाद एक बार ये हुई थी आम पार्टी, आज जो पंजाब के हालात है, जो दिल्ली के स्कूलों के हालात है, दिल्ली में पानी के हालात है, दिल्ली में बिजली के हालात है, और पंजाब और दिल्ली में बहुत अंतर था। पंजाब के आज के हालात क्या हैं आपने देखा, 2 महीने के अंदर आए दिन क्या क्या दंगे हो रहे हैं, ग्रेनेड फेंकी जा रही है, बिल्डिंगें उड़ाई जा रही हैं, मर्डर हो रहे हैं, किसानों पर लाठियाँ चार्ज की जा रही है, बिजली की जो एक बात कह रहे थे फ्री बिजली देंगे, उसका क्या हाल है। तो हरियाणा की जनता बहुत समझदार है। जैसे आप पहले इनकी 0.5% से भी कम वोट आई थी हरियाणा में, तो मेरे हिसाब से 0.5% से कुछ कम हो सकती है हरियाणा में, उससे ज़्यादा इनकी बनने वाली वोट नहीं है। बात करें नवीन जयहिंद की, कुछ दिन पहले ही कंट्रोवर्सी बयान उन लोगों ने दिया कि साहब मुर्दे नहीं चाहिए बड़े जवान, और हालांकि आप लोगों ने उस पर बयान भी आपने दिया कि इस तरह की बयानबाजी से कुलदीप वत्स सहमत नहीं है, क्योंकि अगर कौम की बात करें तो एक कौम से नहीं, अगर राज्य चलता है तो आपसी भाईचारे से चलते हैं। तो कुलदीप वत्स किस तरह से देखते हैं? देखिए, नवीन जयहिंद के जो बातें, मैं उन बातों से सहमत नहीं। कुलदीप वत्स ने समाज को जोड़ने का काम करने की बात की है, समाज को तोड़ने का कभी बात नहीं करते हैं। जहाँ तक परावर ज़मीन की बात है, परावर ज़मीन के लिए हम पूरी लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। ज़मीन गौड़ ब्राह्मण संस्था की है, रहेगी, और कोई ताकत नहीं, मनोहर लाल खट्टर में कोई ताकत नहीं जो हमारी ज़मीन को छीन ले। जहाँ तक एक लोकप्रियता लेने की बात है, वो कहीं बयानबाजी जैसे जिस प्रकार की भाषा है, मैं उस बात से सहमत नहीं हूँ। 22 तारीख को मेरे को निमंत्रण आया है, मैं 22 तारीख को जाऊँगा, पर हम लाइन से हट के नहीं, हम समाज को जोड़ने का काम करते हैं। जहाँ तक ब्राह्मण समाज की बात है, ब्राह्मण समाज हो चाहे और समाज हो, समाज को जो तोड़ता है वो समाज का दोस्त नहीं, वो समाज का दुश्मन होता है। मैं कहीं ना कहीं नफ़रत की राजनीति नहीं करना चाहता, मैं प्यार की राजनीति करना चाहता हूँ, और राजनीतिक भी वो राजनीतिक मैं कभी नहीं करना चाहता जिससे मेरा प्रदेश कमज़ोर हो, मेरा इलाका कमज़ोर हो, हमारा छत्तीस बिरादरी का भाईचारा टूटता हो या समाज कमज़ोर होता हो। ऐसी राजनीतिक ना मैंने चाहिए, ना मैं करूं, और ऐसी अगर कुर्सी कोई मिलती हो तो मैं ठोकर मारता हूं। जो मेरे भाइयों के खून से सजी हुई कोई कुर्सी मिले तो ऐसी कुर्सी मैंने नहीं चाहिए। मेरी राजनीतिक साफ छवि की राजनीतिक है, भाईचारे को जोड़ के चलने की राजनीतिक है। कभी भाईचारे को तोड़ने की बात मैंने आज तक ना की, ना मैं करूँ। मेरे को छत्तीस बिरादरी के भाईचारे ने यहाँ चुना, और मेरे एक जैसे छोटे से आदमी को बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी। मैं उसके लिए बादल का मैं धन्यवाद करता हूँ, और छत्तीस बिरादरी का मैं धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद रमाकांत जी।